1947 सुनते ही आजादी की लड़ाई और भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने की तस्वीरें जहन में घूमने लगती हैं। फिर दिल बैठ जाता है जब बंटवारा याद आता है। 1947 की वो त्रासदी जिसमें लाखों लोग अपनी जमीन, घर परिवार और जिंदगियां सब कुछ खो बैठे। ट्रेनें लाशों से भरी आती थी, लोग बेघर होकर पलायन कर रहे थे, नफरत और हिंसा की आग पूरे भारत में फैली हुई थी। आजादी के ये किस्से हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं। स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें इस जानकारी का बड़ा सोर्स माना जाता है। अब इन किताबों के मॉड्यूल में सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है। क्या है वो बदलाव, बताते हैं इस वीडियो में। देश के बंटवारे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले 14 अगस्त 2021 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया था। अब इसी सिलसिले में एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के बच्चों तक के लिए एक खास मॉड्यूल तैयार किया है, जिसमें बंटवारे के कारणों, हालातों और उसके असर की कहानी सरल भाषा में समझाई गई है। मॉड्यूल के मुताबिक भारत के बंटवारे के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके 3 किरदार थे: मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन। जिन्ना की मांग, कांग्रेस की मजबूरी और माउंटबेटन की जल्दबाजी, इन सब ने मिलकर भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। मॉड्यूल में बताया गया है कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने साफ साफ कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग सभ्यताओं से आते हैं। उनकी सामाजिक परंपराएं, साहित्य, यहां तक कि उनके नायक और महाकाव्य भी अलग हैं। इसलिए दोनों एक देश में साथ नहीं रह सकते। यही मांग आगे जाकर पाकिस्तान की नींव बनी। दूसरी तरफ कांग्रेस शुरू से बंटवारे के खिलाफ थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को इसे स्वीकार करना पड़ा। सरदार पटेल का एक बयान मॉड्यूल में दर्ज है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश को रणभूमि बना दिया गया है, दोनों समुदाय अब शांति से साथ नहीं रह सकते। ऐसे में गृह युद्ध से बेहतर है कि बंटवारा हो। यानी पटेल इसे कड़वी दवा की तरह मानते थे, जिसे लेना जरूरी था। महात्मा गांधी भी शुरुआत में बंटवारे के खिलाफ थे। 9 जून 1947 को एक प्रार्थना सभा में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस बंटवारे को मान लेती है तो यह मेरी सलाह के खिलाफ होगा, लेकिन मैं इसका विरोध हिंसा या गुस्से से नहीं करूंगा। इसके कुछ दिनों बाद 14 जून को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। वहां गांधी जी ने बाकी नेताओं को भी मनाया कि हालात देखते हुए विभाजन को स्वीकार करना ही होगा। लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय भारत के आखिरी वायसराय थे, उनकी भूमिका भी इस मॉड्यूल में अहम बताई गई है। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख जून 1948 तय की थी, लेकिन बाद में जल्दबाजी में इसे अगस्त 1947 कर दिया गया, जिसकी वजह से तैयारी अधूरी रही। पंजाब और बंगाल की सीमाएं खींचने वाले रेडक्लिफ के पास सिर्फ 5 हफ्ते का समय था। यहां तक कि 15 अगस्त के 2 दिन बाद तक पंजाब के लाखों लोग ये भी नहीं जानते थे कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। इस हड़बड़ी को मॉड्यूल ने बड़ी लापरवाही बताया है। बंटवारे का असर सिर्फ इतना नहीं था कि लोग बेघर और बेसहारा हुए, इसने नई समस्याएं भी खड़ी की। कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले तक कश्मीर भारत की राजनीति में बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन बंटवारे के बाद यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई। कई देशों ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर इसे भारत पर दबाव बनाने का हथियार बना लिया। सांप्रदायिक हिंसा तो थी ही, लेकिन इसके साथ विदेश नीति की चुनौतियां भी बढ़ गईं। मॉड्यूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बंटवारे की पीड़ा कभी भुलाई नहीं जा सकती। लाखों बहन भाई उजड़ गए, कईयों ने अपनी जान गंवाई। उनके संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब इन मॉड्यूल्स को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं बचा है, पार्टी में कई इंजन हो गए हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, फर्जी काम बढ़ गए। आज ही मैं सुन रहा था, यहीं पर पड़ोस में मुख्यमंत्री कह रहे कि डबल इंजन। अब इनके इंजन गिनो। मेयर एक इंजन, सांसद दूसरा इंजन, सांसद जी मंत्री तो उनका भी एक इंजन छोटा सा, और प्रधानमंत्री वो इंजन, मुख्यमंत्री वो इंजन, डिप्टी सीएम वो इंजन, डिप्टी सीएम और एक और, तो इतने इंजन है। बताओ, इतने इंजन, और क्या कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार। सच्चाई ये है कि न जाने कितने इंजन हैं, न जाने कितने इंजन हैं जो एक दूसरे को अब टक्कर मार रहे हैं। तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, फर्जी काम बहुत बढ़ गया है। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्टीशन को लेकर बार बार झूठ बोला जा रहा है। सुनिए। एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेन पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम।
शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शमसुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। तो कांग्रेस ने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को बंटवारे का जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने कई जरूरी तारीखें मॉड्यूल में नहीं जोड़ी। देश के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण? तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे 1940, क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी। 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या? 1942 में क्या हुआ था ये लिखा है। अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इसको लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।